हम गरीब तबके के लोग हैं। गरीब लोग दुश्वारियों में और कमियों में जीना सीखा है, उसी परिवार से हम आए हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी जब हमको 6 सीट की बात हुई है तो दुख तो है मन में, हमारे कार्यकर्ता भी दुखी हैं। लेकिन हम पहले ही कह दिया कि साहब हम लोग वो लोग हैं कि जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहते हैं। इससे प्रभावित होकर के हमको 6 सीट नहीं, हम तो कहा था कि हमको 1 सीट भी मिलेगा तो भी हम नरेंद्र मोदी जी के साथ और एनडीए के साथ हैं। जो सीट हमको दिए हैं हम जीत करके उनके झोली में डालेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने साफ तौर पे कहा है एनडीए को कि देखिए हम गरीब हैं और गरीब लोग भूखे पेट रहकर भी काम करना जानते हैं। हमें कम जरूर आका गया है लेकिन एनडीए को जिताएंगे और जितनी सीट मिली है उतने सीट को हम जीत कर एनडीए के झोली में डालेंगे। आपको बता दें जीतनराम मांझी कल दिल्ली से पटना पहुंचे थे और पटना पहुंचते ही कहा है कि देखिए हमें कम सीट दिया गया है, खमियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जीतनराम मांझी ने आज अपने बयानों से यूटर्न ले लिया है और एनडीए को लेकर एक जो बातें हैं वो सामने आई है नहीं कि एनडीए को लेकर उन्होंने एक कादे इमोशनल बातें कही है कि हम लोग गरीब हैं इसलिए हम लोगों को कम आका गया है। चिराग पासवान के सवाल पर कहा है कि किसी को अगर 29 के जगह 39 भी मिले तो उसके से हमको कोई दिक्कत नहीं, हम स्वागत करते हैं। लेकिन अपने को लेकर साफ तौर पे कहा है कि देखिए हम गरीब हैं इसलिए हम लोग गरीबी में भी भूखे पेट रखकर काम करना जानते हैं। जीतनराम मांझी का ऊपर आप बयान सुनिए क्या कुछ जीतनराम मांझी ने कहा। 6 सीटें आपको मिली हैं, बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसमें 6 सीटें आपको मिली हैं। क्या हम और जीतनराम मांझी खुद संतुष्ट हैं पूरी तरह से? देखिए अंग्रेजी में एक वर्ड है कि आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव। और हम गरीब तबके के लोग हैं। गरीब लोग दुश्वारियों में और कमियों में जीना सीखा है, उसी परिवार से हम आए हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़, लोकसभा में भी कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट मिलेगी, मिला 1 सीट, हम संतुष्ट हुए, जीते आज तक हैं। उसी प्रकार के आज हम अपनी पार्टी की मान्यता दिलाने के लिए कहा था कि 8 सीट हमको चाहिए जीतने के लिए, और जीतने के लिए 8 सीट मतलब कम से कम 15 सीट पर हमको लड़ना चाहिए। ये हमने प्रार्थना किया था, मांगा था कि जिससे हमको मान्यता प्राप्त हो जाए। मान्यता न प्राप्त होने के चलते हम लोग बहुत अपमानित हो रहे हैं कि चाहे इलेक्शन कमीशन की बैठक होती है उसमें हमको नहीं बुलाया जाता है, दूसरा मतदाता सूची जो दी जाती है पॉलिटिकल पार्टी को तो उसमें हमको पॉलिटिकल पार्टी नहीं माना जाता है, हमको खर्च होता है। तो ये दोनों बात से बहुत अपमानित हम अपने को समझते रहे थे। इसीलिए हमने प्रार्थना किया था एनडीए के नेतृत्व से कि हमको कम से कम 14-15 सीट दीजिए। लेकिन इतना होने के बाद भी जब हमको 6 सीट की बात हुई है तो दुख तो है मन में, हमारे कार्यकर्ता भी दुखी हैं। लेकिन हम पहले ही कह दिया कि साहब हम लोग वो लोग हैं कि जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहते हैं। हमारे जाति का, हमारे समाज का एक प्रकृति है और उसी के अनुसार जो मिला है शीघ्रधार्य हैं। इसके लिए हम नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हम प्रयास करेंगे, हम एड़ी चोटी का पसीना एक करेंगे कि बिहार में एनडीए की सरकार बने और काफ़ी जो पिछले मत जो था संख्या थी उससे ज़्यादा संख्या से लोग जीते और हर तरह से एनडीए की सरकार बिहार में बन करके बिहार को जैसे डबल इंजन की सरकार आज 5 लाख करोड़ रुपया का यहाँ पैसा मिला है, काम हो रहा है। इसी तरह से काम जनता के हित में आगे बढ़ते रहे। इसलिए जनता के हित में और नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई जो नेतृत्व है उससे प्रभावित होकर के हमको 6 सीट नहीं, हम तो कहा था कि हमको 1 सीट भी मिलेगा तो भी हम नरेंद्र मोदी जी के साथ और एनडीए के साथ हैं। हमको 6 सीट मिला है, हम आभार व्यक्त करते हैं कि 6 सीट दिया गया है, बहुत अच्छा है। हम प्रयास करेंगे कि 6 सीट जीत करके हम एनडीए की झोली में डालें। मांझी जी अगर दुखी हैं तो सरकार के, आप कह रहे हैं कि सरकार बने तो दुखी मन से, अगर मांझी जी दुखित हैं तो दुखी मन से सरकार बन पाएगी क्या? जैसे देखिए दुख का मतलब आपको तो समझना चाहिए कि हम गरीब तबके के लोग हैं, भूखे भी रहते हैं। तो भूख रहते हैं तो दुखी नहीं होता है क्या? तो काम नहीं करता है आगे क्या? तो उसी प्रकार से हम लोग तो दुख में
कमी में जीना सीखा है। ये हमारे जात और समाज की प्रकृति है और आज कम भी मिला है तो भी उसी में हम संतुष्ट हैं और एड़ी चोटी के पसीना एक करके एनडीए के जीत के में हम अपना भूमिका अदा करें। आप पुराने नेता हैं सर, लेकिन नए नेता को 29 मिल जा रहा है और आप पुराने नेता हैं। हम शुभकामना देते हैं, नई से उनको 29 नहीं 39 भी मिलता तो हमको कोई तकलीफ नहीं। एक केंद्र हमारा नेतृत्व समझे, नेतृत्व उनको अच्छा समझा है तो किया है, इसलिए नेतृत्व की बात है, उसमें हम कहाँ आड़े हाथ आते हैं। माझी जी अपमान का घूंट आप क्यों पी रहा है? क्या लगता है केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा इसलिए अपमान का घूंट पी रहा है? कोई अपमान का, ये आप लोगों की बात है। अपमान आपने कहा कि अपमानित महसूस कर रहे हैं। नहीं, अपमानित इसलिए महसूस कर रहे हैं कि हमको इलेक्शन कमीशन बैठक में नहीं बुलाती, हमको मतदाता सूची नहीं मिल पाती, इसलिए कि हम रजिस्टर्ड पार्टी हैं। हम मान्यता प्राप्त होते तो ज़्यादा अच्छा था, इसके लिए हमने प्रार्थना किया है और वो प्रार्थना नहीं मानी गई तो जो मिला उसमें संतुष्ट है। हम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई। बिहार में दलितों के बड़े नेता कौन, जीतन राम मांझी या चिराग पासवान? ये आप लोगों के बारे में, हम तो छोटा नेता हैं, हम अपने को नेता नहीं मानते हैं, हम अपने आगे छोटा वर्कर मानते हैं। बीजेपी मानती है चिराग को बड़ा नेता? अब बीजेपी मानती है नेता, ज़्यादा सीट दे देने से किसी को नेता माना जाता है। अगर एक क्राइटेरिया है तब माना जाएगा। क्यों आपने कहा था कि एनडीए को खमियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको कम आंका गया। हाँ, ये बात अभी भी मैं कहता हूँ और इसके लिए मैं लगा हुआ हूँ कि हमारे जो वर्कर हैं संतुष्ट नहीं हैं, उनको हर तरह से संतुष्टि दिलाएंगे, हर तरह से कहेंगे कि जहाँ आदमी खोता है वहीं पाता है। हम लोकसभा के चुनाव लड़े थे, हार गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए थे। हम फिर 2005 में चुनाव हारे थे, लेकिन फिर उस समय से आज तक लगातार जीत रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। तो गीता की बात है कि जो हुआ है सो, जो होगा सो और जो होने वाला है हो रहा है सो, सब ठीक है। अब इसके लिए हम अपने नेतृत्व को बधाई देते हैं और जो सीट हमको दिए हैं हम जीत करके उनके झोली में डालेंगे। एनडीए को खमियाजा भुगतना पड़ेगा लगता है? कोई खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, सब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आपने सुना साफ तौर पे जीतन राम मांझी ने एनडीए में सीट जो शेयरिंग हुआ है, जीतन राम मांझी को जो सीट 6 से मिली है उसको लेकर सवाल किया गया है बार बार कि क्या आप नाराज हैं, एनडीए को भुगतना पड़ेगा इसका खमियाजा। लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा कि देखिए दुखी है, नाराज तो हैं, लेकिन हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के जो लोग हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।